हम होम रेमेडी नहीं, होम रेमेडी का रिव्यू देते हैं आपको। वो बहुत सारी रेमेडीज़ जो आप लोग पसंद कर रहे हो, उससे कैसा रिज़ल्ट मिलता है, तो वो रिज़ल्ट मैं आपको बताने। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से छोटी सी रसोई में। आज हम बात कर रहे हैं इस होम रेमेडी की, जिसको मिले हैं 4 महीने में 21 मिलियन व्यूज़। तो देखते हैं ये सच में असरदार है या नहीं। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने शैम्पू ले लिया। शैम्पू आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको एक पैकेट शैम्पू ले लेनी है। तो हम फेशियल तो कर लेते हैं, बट हाथ पैर हमारे बिल्कुल ड्राई रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। और ये फेशियल पैक बहुत ही आप आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हो। वैसे तो आपको इसको कस्तूरी हल्दी का ही आपको यूज करना है, बट अगर आप बाजार नहीं जा पा रहे हो, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो नॉर्मल किचन वाली हल्दी का भी आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आप देख सकते हो ली है नींबू। तो इस तरीके से आपको नींबू इसमें डालना है। नींबू से जितनी भी टैनिंग होती है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। साथ साथ में डार्कनेस कम करता है नींबू। तो आपको इस तरीके से नींबू का रस भी डाल देना है इसमें। करना है इसको आपको ना बनाने के 3 से 4 मिनट तक आपको इसको रखना है, ताकि सभी चीजें अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो पाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है। ये मैंने आप देख सकते हो हाथों पे इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। तो अभी तो इसको आपको इस तरीके से अप्लाई करना मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले 3 से 4 मिनट तक मैंने रखा था ना, तो सभी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी थी। तो एक बार मैंने मिक्स किया है इस तरीके से दोबारा इसको, और फिर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको स्किन पे इस तरीके से हाथों पे अप्लाई कर लेना है। मैं अच्छी तरीके से इसको हाथों पे आपको अप्लाई करके बताऊंगी। और मैंने इसमें ऐसी कोई भी चीज का यूज नहीं किया है जो आपकी स्किन को हार्म कर सके, नुकसान पहुंचा सके। और अगर आपको नुकसान ऐसा लगता है, सेंसिटिव ज्यादा ही आपके हाथ पैरों की स्किन, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक चीज ट्राई कर सकते हैं। आप नींबू को स्किप कर सकते हो इस चीज में। तो ये देख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट से पहले इसमें हम आलू अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से आलू ले लिया। तो आलू से आपको इस तरीके से रगड़ना है पूरे को। तो इसको ट्राई भी कितने टाइम करना है, तो आपको इसको हफ्ते में 2 बार ट्राई करना है इस तरीके से। तो ये अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको रब कर लेना। और अब इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। होम रेमेडी के चैनल आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन रेमेडी की सच्चाई बताने वाला चैनल सिर्फ हमारा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना हमारे एफर्ट के लिए। 1 मिनट मसाज करनी है लगाने के बाद, उसके बाद आलू से 2 मिनट मसाज करनी है और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये 12 से 13 मिनट हो गए हैं। अभी मैं इसको पानी से वॉश कर लूँगी। मैंने एक ही हाथ पर लगाया है, जिससे आपको ही नहीं मुझे भी पता चल सके कि ये सच में असरदार है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे हाथ पूरे पीले हो गए हैं और नेल्स के अंदर भी पूरा हल्दी चली गई है। सोप से नहीं धुला है, साबुन से नहीं धुला है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा येलो लग रहा होगा, क्योंकि हल्दी का यूज हुआ था। तो हल्दी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो कलर अपना छोड़ती है। बट इस तरीके से आपको 10 मिनट के लिए रखना है। फिर आपको ना इसको दोबारा साबुन से धुल लेना है। फिर आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से आपका ये हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से फेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो भाई हमारी वीडियो यहाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं 10 मिनट के बाद आपको साबुन से हाथ धोकर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद आपके साथ रेमेडी शेयर करना नहीं है, रेमेडी का रिव्यू देना है। तो मैं सही रिज़ल्ट आपको बताऊंगी कि सच में ये कितनी असरदार है या सिर्फ ऐसे ही व्यूज़ मिल रहे हैं इसको। 10 मिनट के बाद मैंने हाथों को साफ़ कर लिया है साबुन से। साबुन से मैंने 2 बार अपने हाथों को धो लिया है, लेकिन उसके बाद भी नेल्स के अंदर से हल्दी नहीं निकली है। हथेली पर भी थोड़ा सा हल्दी का असर है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मेरा एक हाथ दूसरे हाथ से थोड़ा सा तो एक शेड चेंज हुआ है। अगर मुझे कहीं जाना है तो उससे 5-6 घंटे पहले मुझे ये करना पड़ेगा और अपने नेल्स पेंट ज़रूर करने पड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना खूब ध्यान रखिएगा।